खराब कर दो, पेपर लीक करने लग जाओ, अपने आप सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। पेपर लीक करवा करके जो डॉक्टर बनेगा उससे इलाज नहीं होगा किसी का। पेपर लीक करवा के जो इंजीनियर बनेगा उसके पुल ढहेंगे, जो ढहते बाहर। पेपर लीक होने के बाद जो टीचर बनेंगे बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये सिस्टम नकल हमारी तो ऐसे चली जाएगी। हम 27 का ये पे अटक रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ना भी सिखा रहे हैं और लड़ना भी सिखा रहे हैं। मतलब आप कहते हैं क्रांतिकारी भी बनाना सिखा रहे हैं आप। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए ट्रिपल सर के लिए। क्रांतिकारी के साथ साथ अरे देश का भविष्य कहा जा रहा है। अरे ठोको ताली, अलार्म बजाओ यार, अलार्म बजाओ। ये मेरे पीछे देश का भविष्य खड़ा है। सरकार ने ये कह दिया कि आप पढ़ो, हम निष्पक्ष भर्तियां करेंगे। अब हम अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के जब पढ़ने के लिए आए हैं तो भाई 3 साल से कुछ नहीं मिल रहा। हमें ये झूठे दिलासे थे। हम घर वालों को कितना कहेंगे कि बस तुम वेट कर लो, हम पढ़ के सरकारी नौकरी लगेंगे। कब तक लगेंगे? कहते हैं जी अच्छे दिन आएंगे। तो भाई कब आएंगे अच्छे दिन? खतरा हो सरकारी संस्थाओं में होना चाहिए, सरकारी टीचर होना चाहिए, सरकारी एजेंसी पेपर बनाए, सरकारी एजेंसी पेपर डिस्ट्रीब्यूट करे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का डर उनको होना चाहिए। प्राइवेट वाले पेपर करवाते हैं तो जो अपने बड़े कर्मचारी एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर खट्टर सरकार की बस की बात नहीं है तो मेरे को 30 दिन का मुख्यमंत्री ये भविष्य हमारे पास आएगा। ये देखिए बहुत बड़ी बातें करते हैं, शिक्षित हरियाणा, शिक्षित भारत। मगर 2 साल में पेपर हुआ था, घर वाले बोलते हैं कब होगा पेपर, ऐसी चलती रहेगी सरकार। हमारा कोई काम नाम है पूरे हरियाणा में नाम है। आज वो यहाँ आए हैं हिसार में। लोगों सिचवाले के बाद मैं जानूंगा। सर स्वागत है पहले तो आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आवाज उठा रहे हो। कई दिनों से पूरा मीडिया पूरे हरियाणा में बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर सर ये जो पेपर लीक हुआ, सीधा मैं कहूँगा बच्चों की मेहनत पे पानी फेर दिया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चों की मेहनत, बच्चों के सपने, बच्चों की जिंदगी, जो ये टाइम क्रूशियल टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा खराब किया है, बहुत बुरा हाल किया है। मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ सरकार की। ये पूरा सिस्टम फेल्योर है। मैं इसके अंदर जांच की मांग करता हूँ, इसके आवाज उठाता हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। जिन्होंने पेपर लीक किया, करवाया और जिन्होंने खरीदा, तीनों के तीनों पार्टियां पकड़ी जानी चाहिए। उनके फोटो लगाए जाने चाहिए चौक चौराहों पर। बताया जाना चाहिए कि समाजद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। तो फिर सर बात आती है, आपने सपनों की बात करी, सपने चकनाचूर कर दिए, मगर सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं, जानबूझकर कमजोर किया है या क्या किया है ये सोचते हो। क्या पता कि 2024 के इलेक्शन से पहले इनको लगा देंगे, बाकी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 19 के इलेक्शन से पहले भर्ती निकालते हैं, उसमें इसका फायदा लेते हैं। 24 के पहले इनको रिक्रूट करेंगे। 5 साल कोई भर्तियां नहीं होंगी। कितने ही लोगों की उम्र निकलेंगी, कितने ही लोगों के सपने टूटेंगे। उनको लोगों के इन सपनों से कोई लेना देना नहीं है। जी फिर सर जो आपने बात करी, ये बात कांग्रेस में भी देखी गई थी। जब जाने लगे तो हुड्डा साहब ने विड्रॉ करके दोबारा लगे, फिर खट्टर साहब आए, खट्टर साहब ने ये किया, अब दोबारा वही। अगर हम बात करें 2019 की, बात करें 2014 की और 2004 से पहले जो हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे, जो अभी गंगा दर्शन करके आए हैं, 10 साल तीर्थ यात्रा करके आए हैं। और क्या बोलूं, अब उनके एक बेटे भी जो है वो तीर्थ यात्रा पर ही है, उनकी तो पूरी भी नहीं हुई है। उनके पुत्र अब जो है सीएम है, आगे बस डी लगा हुआ है। अब जी आपने बता दिया। एक बार तालियां हो जाए सर के लिए, क्या बात है, बहुत गजब की बात आपने करी। तो उस टाइम पर तो जो है पेपर वेपर की जरूरत ही नहीं थी, एक जो पर्ची बनती थी वही लगता था। हुड्डा साहब ने पेपर चालू किया, लेकिन उसके बाद भी 5-4 लाख रुपए लगते थे। इन्होंने 14 से 19 तक मामला सही किया था, लेकिन 19 के बाद आकर के ये दोबारा से बिगड़ गया है। अब उसके बाद जितने पेपर हो रहे हैं वो सभी लीक हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, देरी हो रही है भर्ती में। तो ये सरकारों पे मैं ये नहीं कह रहा कि पहली वाली सरकारें पाक साफ थी, और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से। जब ये सरकार सही काम करती है तो मैं तारीफ करता हूँ, और जब मैं ये खराब काम करती है तो मैं गालियां भी देता हूँ। लोग कंफ्यूज रहते हैं मैं सरकार के साथ हूँ या विपक्ष में हूँ। तो अगर सरकार अच्छा काम करे तो मैं साथ में, और गलत करे तो विपक्ष में। अब पेपर लीक है तो मैं यहाँ पर सड़कों पर बच्चों के बीच में खड़ा हूँ। और अगर जो है पेपर सही हो रहा था, इन्होंने पढ़ने का मौका दिया, भर्ती चालू करी, मैंने इनकी तारीफ करी थी अखबार में फोटो छपवा के। मैं दोनों बातों में, जो सही करेंगे तो साथ हूँ और गलत करेंगे तो विपक्ष में हूँ। तो प्रिमल सर बात कर दी दूध का दूध, पानी का पानी करने वाली बात कर दी आपने। थैंक यू वेरी मच। और बात करते हैं तो मैं जहाँ भी स्टूडेंट्स पूरे हरियाणा में आवाज उठाएंगे, पूरे देश में आवाज उठाएंगे, मैं वहीं पर
जाने वाला हूँ। सर, स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स का जो दिल है ना, बहुत छोटा हो गया इस बात को देख। भाई देखो, ये घटनाएं हैं, ये घटती रहती हैं, इस कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम पढ़ते रहेंगे। स्टूडेंट्स को ये बोलना है, अब दो काम करने पड़ेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। तो हम बच्चों को पढ़ना भी सिखा रहे हैं और लड़ना भी सिखा रहे हैं। मतलब बात कहते हैं क्रांतिकारी भी बनाना सिखा रहे हैं आप। हाँ। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए ट्रिपल सर के लिए। क्रांतिकारी के साथ साथ, अरे देश का भविष्य कहाँ जा रहा है? अरे ठोको ताली, अलार्म बजाओ यार, अलार्म बजाओ। ये देखो देश का भविष्य, मेरे पीछे देश का भविष्य खड़ा है। आज देश का भविष्य एक भाई सही कह रहा है, सड़कों पे है। तो प्रिमल जी एक बार संदेश दे दीजिए, मैं विश्राम दूंगा वीडियो को। देखिए, जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूली लेवल से अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। वो थी नहीं, हमने शुरू की है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी, कुछ जगहों पर थी लेकिन अवेलेबल नहीं थी। अब हम इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह कर रहे हैं। नौकरी की तैयारी होती थी पहले भी, ऐसा नहीं कि हमने चालू की है, होती थी पहले भी, लेकिन हमने उसको गांव देहात तक पहुंचा दिया। उसी प्रकार से स्कूली पढ़ाई को भी हर जगह पहुंचाएंगे। किसी देश का भविष्य बर्बाद करना हो ना तो पढ़ाई को खराब कर दो। पेपर लीक करने लग जाओ, अपने आप सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। पेपर लीक करवा करके जो डॉक्टर बनेगा उससे इलाज नहीं होगा किसी का। पेपर लीक करवा के जो इंजीनियर बनेगा उसके पुल ढहेंगे, जो ढहते हैं भारत में। पेपर लीक होने के बाद जो टीचर बनेंगे वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो ये सिस्टम, नकल, ये चीजें देश को बर्बाद करने के लिए हैं। और सरकार अगर इसको बंद नहीं कर रही है, पुरजोर तरीके से मांग उठा रही है, तो ये सरकार की तरफ से देश को कमजोर किया जा रहा है। ये बिना बात की बातें हो रही कि भारत विश्व गुरु। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब पढ़ाई अच्छी होगी, जब टीचर अच्छे होंगे, जब योजनाएं अच्छी होंगी, पेपर लीक नहीं होंगे। हम इस बात के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिक्षित हरियाणा का सपना था, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। क्यों आप सभी शिक्षित हरियाणा के सपने के हिस्सेदार बनने जा रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। मैं जितनी बात करूंगा, मैं प्रिमल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, दिल से तीनों चैनलों से मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पीछे ये स्टूडेंट्स खड़े हैं। अभी है ना, जैसे पुलिस का पेपर था, पुलिस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इंडिया जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पशुपालन के बीच अपनी मार्क्स आ रहे हैं और 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहते हैं जी गाय कितना किलो दाना खाती है, भेड़ की ये कौन सी नस्ल है, सांड कौन सी नस्ल से पहचाना जाएगा? क्या करेंगे हम? सांड की नाक में कौन सा छल्ला करता है? आईपीसी की धारा एक नहीं पूछी। प्लस 2 पे इसका एग्जाम है और पूछने हमसे ग्रेजुएशन के और बीएलडी लेवल के। अब प्लस 2 लेवल का बच्चा बीएलडी का सरकार मजाक बना रही, जब तक कठोर नियम नहीं होगा ना, लागू नहीं, लोगों में खौफ नहीं, उठन नहीं होगा, लोग ऐसे ही रोडों पे आएंगे। सर ये मैं खट्टर सरकार से अपील करता हूँ कि बच्चों को परेशान ना करे बार बार। जो अपने बड़े कर्मचारी हैं उनका जवाब ना माने। के चैनल से एक माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर खट्टर सरकार की बस की बात नहीं है तो मेरे को 30 दिन का मुख्यमंत्री मूवी की बात कर दी भाई ने, एक नायक मूवी आई थी। मैं ये कह रहा हूँ, अनिल कपूर बड़ा था। मैं कोई नायक नहीं हूँ, मैंने डिग्री की है, बीटेक की डिग्री की है, सिविल इंजीनियर हूँ। मैं मोदी की तरह कोई चाय बेचने वाला नहीं हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, मेरे भाई पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं पेपर कैसे करवाने होते हैं। तुम हमें विश्वास तो करके देखो, तुम 30 दिन की दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ निष्पक्ष पेपर करवाऊंगा। अगर नहीं करवाओगे तो मेरे को जहाँ मर्जी तुम फांसी पे लटका देना, मैं तैयार हूँ। प्रदीप नाम है जी मेरा, मैं सीसवाड़ गांव से हूँ जी। मैं 3 साल हो गए, मैं अपने पड़ोसियों तक शादी होगी आपकी? नहीं हुई भाई, मेरे 2 रिश्ते टल गए। कहते हैं हालांकि मेरे अभी मैंने नया घर बनवाया था, घर वालों ने जमीन है, पर क्या है लड़का कुछ नहीं करता जी, बोले खाली बैठा है, कोई लड़की नहीं दे रहा। क्यों देगा कि कोई बंदा काम करेगा ना। हो रहा है कहोगे पेपर तो दिया था भाई, लीक हो गया, कुकर कराएंगे कुकर भाई, यही भाई मैंने सही बता रहा हूँ, 3 साल से किसी के रिश्तेदार की शादी अटेंड नहीं की। इवन यहाँ तक कोई पड़ोसियों के प्रोग्राम होता है तो वो भी, यहाँ तक कि कपड़े खरीदे भी 3 साल हो गए हैं। क्या बात है। मांग के लेके जब से आया हूँ भाई, ये भविष्य है, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। ये इनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, पेपर लीक करके चकनाचूर कर दिया इनके सपनों को। सरकार ये भविष्य है हिंदुस्तान का। यहाँ तक किराया नहीं था हमारे पास खाने का। ये देखिए ये भविष्य है। क्या है बस हम ना बहुत बड़ी बातें करते हैं, शिक्षित हरियाणा, शिक्षित भारत, मगर 2 साल में पेपर हुआ था, घर वाले बोलते हैं कब होगा पेपर, ऐसे ही चलती रहेगी सरकार, अपना कोई काम ना, सरकार के भरोसे कुछ नहीं है। मैं विश्राम दूंगा इस वीडियो